गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम +2 क्लास में हैं और हमारा आज का लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। बच्चा ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन सिलेबस से हटा है, ये वाला डेरिवेशन यहाँ पर है। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोला था और बता दिया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज विद इन विच व्हेन एनी अनदर चार्ज इज ब्रॉट टू कम देन इट स्टार्ट टू शो द इंटरेक्शन। दोबारा से सुनिएगा, रोज बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली द स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज विद इन विच व्हेन एनी अनदर चार्ज इज ब्रॉट टू कम देन इट स्टार्ट टू शो द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। आज क्या करना है गाइज, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें यहाँ पर सोर्स चार्ज है Q, यहाँ पर टेस्ट चार्ज जिसको ब्रोटिंग चार्ज कह रहे हैं P पॉइंट पर लाया जा रहा है, देन दैट इज द Q नोट। आप इस डायग्राम को ऐसे देख करके कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, आपको आज तक आपकी टीचर ऐसे बताती है दैट इज द Q1, दैट इज द Q2 और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। जरूरी नहीं है बच्चा कि हर बार x एक्सिस पर ही हो, x एक्सिस पे भी आ सकता है, y पे भी, z पे भी और इन दोनों के बीच में भी। आज बाई चांस ये वाली जो आई है कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा यही पेयर ऑफ चार्ज इस तरह से है, दैट मीन्स दैट इज द सोर्स चार्ज, दैट इज द ब्रोटिंग चार्ज और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो r है। अब आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें बताया गया था फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई r स्क्वायर। एक सेकेंड के लिए रुक जाएंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि कभी Q1 Q2 आता है, कभी Qn आता है एंड ए लॉट ऑफ मेनी मोर। ओके, लेट अस कंटिन्यू बच्चा। हम आपको बता रहे थे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई r स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। लास्ट वीडियो में आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअल में फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है और ये चार्ज ब्रोटिंग चार्ज है जो टेस्टिंग के लिए लाया जाता है। तो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट। अब देखो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट, एफ ऊपर है, यहाँ पर इक्वेशन 1 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। इस E में वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए F की ये वाली वैल्यू इस जगह पर प्लेस कर दो। तो क्या हुआ, E ये रही, F की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई r स्क्वायर, Q नॉट बाई r स्क्वायर। और अब जो इश्यूज आया ना वो ये निकल करके आया है कि एक तो यहाँ Q नॉट क्यों आ गया और दूसरा ये r क्यूब क्यों आ गया। इस डेरिवेशन में ये दो ही प्रॉब्लम है बच्चे। Q नॉट तो ये आया, देखो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, तो F की वैल्यू में नीचे Q नॉट नहीं है, नीचे का Q नॉट ही आ गया, एक तो ये आ गया। दूसरा क्या किया गया है, आप अपने आप देखेगा इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर इधर r वेक्टर आया हुआ है। अब ये r वेक्टर आ गया तो इसका मतलब आपसे वेक्टर रिलेशन में बात कर रहे हैं। इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार थोड़े से ना पीछे जाना पड़ेगा वेक्टर वाले चैप्टर में और वहाँ से देखो आपको क्या कहा गया था। आपको बोला गया था कि जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कंपोनेंट्स में रिजोल्व होता है तो x, y और z में टूटता है। दैट मीन्स पिछला याद करो, v वेक्टर अगर टूटेगा तो आपका रिजोल्व होगा vxi प्लस vyj में, बट अगर s टूटा तो s वेक्टर xi प्लस yj में टूटेगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट प्लेन डिस्प्लेसमेंट है तो किस में टूटेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पूरी अंडर रूट में। आप समझ रहे हैं मुझे? एक तो ये वाला मामला है। दूसरा, एक यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमारे पास एक चीज़ निकल करके आएगी, उसको देखिएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ा यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स दैट इज द r वेक्टर दैट इज इक्वल टू r मैग्नीट्यूड इनटू r कैप। और r कैप किसके बराबर आएगी, r कैप आएगी r वेक्टर अपॉन r। तो अब हमने क्या लगा दिया, देखो r स्क्वायर तो पहले था, इधर r वेक्टर आ गया, r वेक्टर ऊपर आ गया तो नीचे कौन आएगा, r स्क्वायर अगर r से मल्टीप्लाई होगी तो r क्यूब आएगा, इसीलिए नीचे r क्यूब आ गया। इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखा गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई Q नॉट और यहाँ पर r। अब क्या होगा, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई
आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ये फॉर्मूला बन गया। अब अगर इससे आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो उसके बाद ये बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें लिख दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 एक्स वेक्टर एंड वट एवर कहाँ से आ गया। अब देखो गाइज, इस चीज़ को पूरी को सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे आया, जो मैं आपसे अभी बात कर रहा था। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये आर का क्यूब है। अब देखो, अगर आर वेक्टर है तो टूटेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ध्यान से देखना। और अगर आर खाली आर है तो ये टूटेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूरी का अंडर रूट। इस चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूरी का 1/2। और गाइज अगर ये इसको कोई भी एक इक्वेशन का नाम दीजिए, सपोज ये इक्वेशन 1 है। अब एक बार देखिएगा, इधर इसका क्यूब ले लीजिएगा, इधर भी क्यूब ले लो, मतलब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब लो। तो क्या करेंगे, आर क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये तो हो गया क्यूब, और 1/2 ऑलरेडी पहले से ही है। तो हमारे पास गाइज आर क्यूब जो आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और पूरी का कितना आ गया 3/2। और अभी बोला गया था आर वेक्टर क्या बताता है, आर कैप इंटू आर मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर साथ लगाना है, इसका मतलब व्हेन वी डू वर्क ऑन एक्स एक्सिस पे बात की गई है। तो बच्चा आर क्यूब एक्स एक्सिस पर कैसे टूटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूरी का 3/2, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूरी का 3/2। ये एक्स एक्सिस पर टूट रहा है, इस बात को कौन डिनोट कर रहे हैं, एक्स वेक्टर। सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूरी का 3/2 और वाई वेक्टर। Similarly in z axis, it means these are the various component of electric field intensity on x axis, y axis and z axis। बहुत सिंपल है, वैसे आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग बहुत बार आता है, फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर गेट बी ऐड ऑटोमेटिकली, एक जैसे नेचर की क्वांटिटी अपने आप ऐड हो जाएगी। दैट मीन्स यू हैव 2 और मोर देन 2 वेरियस काइंड्स ऑफ फोर्स, वेरियस इन द सेंस मैग्नीट्यूड डिफर है। तो क्या आएगा, नेट फोर्स इज द algebraic sum of all forces in that system। Now suppose you have a lot of electric field intensity with variable magnitude, तो total electric field intensity या resultant electric field intensity must be equal to algebraic sum of electric field intensity of that system। Guys, आज के लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आगे तक लेके जाएगा, पूरा चैप्टर लिखेगा अपने आप में, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल थोड़ा सा धीरे बोल के देखेगा, डाइपोल, डाई मीन्स टू, पोल का मतलब टर्मिनल एंड। दैट मीन्स एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है और इसको प्रेजेंट कर दिया है। अब हमारे पास एक चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी जो आई हुई है वो ये आई है कि जब भी हम एक डाइपोल को रीड करेंगे, हर बार हर बुक में बहुत सारे टीचर्स को आपने बोलते हुए सुना होगा कि भाई जब भी डाइपोल प्रेजेंट होता है ना तो डिस्टेंस हमेशा कुछ टीचर कुछ बुक 2a लिखते हैं, कभी कभी 2x, कभी कभी 2r, कभी कभी 2d। दैट मीन्स डबल डिस्टेंस लिया जाता है। उसका कारण क्या है तो गाइज आज क्लियर कर देंगे। लुक एट हियर, सबसे सिंपल तरीका है। दैट मीन्स ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। इधर अगर डिस्टेंस आपका ऐसे आएगा तो दूसरी तरफ यहाँ से यहाँ तक भी आएगा। अगर ये r है तो r इधर का और r इधर का, इसलिए ये हमेशा डबल आता है। तो डाइपोल एक इंटरेक्शन है बिटवीन द टू टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव में ऊपर का डिस्टेंस और नीचे का भी डबल लिया जाता है। हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाई द स्मॉल डिस्टेंस। कंडीशन है गाइज, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज नेवर बी द डाइपोल। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज व्हेन दे गेट सेपरेट विद ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए, उस वक्त हम उसको डाइपोल बोलेंगे। उसके बाद ना एक सिंपल टर्म है इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड। गाइज द फील्ड अराइज ड्यू टू एन डाइपोल, द फील्ड अराइज ड्यू टू ए डाइपोल इज कॉल्ड एज फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए डाइपोल, या ए फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए डाइपोल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड। उसके बाद गाइज
इसी पे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर अगर हम काम करें तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P से प्रेजेंट होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज। गाइज एक चार्ज लिखा गया है, आइदर चार्ज इनटू ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में आल्सो बी डिफाइंड एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर एक इश्यू आता है सर पॉजिटिव लें या नेगेटिव, तो बच्चा ना तो आपको पॉजिटिव लेना है ना नेगेटिव, आपको मोड वैल्यू लेनी है, और मोड वैल्यू में सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाता है, दैट मीन्स आइदर चार्ज इनटू ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर आ जाइएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट, तो आइदर चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चार्ज रहा है, चार्ज की यूनिट कूलम्स, और 2 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, इसकी यूनिट लगानी नहीं, a डिस्टेंस है उसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर। ऐसा ही सिस्टम में P इज इक्वल टू कूलम्स इंटू मीटर। अब आओ, कल भी बोला गया था इसके डायमेंशनल फॉर्मूला में, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो गया Q इंटू 2a, Q इज इक्वल टू IT, और 2a का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L। करंट को a में, टाइम है, L ये रहा, सिस्टमेटिक लिखें m0 L1 T1 A1। और गाइज 2 नंबर का रास्ता बिल्कुल ऐसे याद रखने के लिए हम आज के बाद ऐसा बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो आप याद रखें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू लता, LTA, इस टर्म्स में याद रह जाता है, इजी याद रखने का तरीका लता, P इज इक्वल टू LTA। तो दीज आर अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो बच्चा आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।